हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का द हिंदू की रीडिंग में। 28 जून को द हिंदू की वेबसाइट पर एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ, अनदर शेड ऑफ ग्रे ऑन पाकिस्तान स्टेइंग इन एफएटीएफ लिस्ट। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में स्टे किया गया, उसे वहाँ से बाहर नहीं निकाला गया। उसी के ऊपर ये पूरा एडिटोरियल है, तो आइए रीड करते हैं इस एडिटोरियल को। हेडिंग क्या कहती है? वाइल पाकिस्तान स्टेज ऑन एफएटीएफ लिस्ट, जबकि पाकिस्तान स्टे करता है एफएटीएफ लिस्ट पर, इंडिया मस्ट पुश फॉर जस्टिस इन क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स। जो बॉर्डर के उस पार से टेरर अटैक्स हुए हैं उनमें जस्टिस के लिए इंडिया को पुश करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम इंटरनेशनल प्रेशर में है, क्योंकि उसे ग्रे लिस्ट में स्टे कर दिया गया, उसे बाहर नहीं निकाला है। तो आइए रीड करते हैं पूरा एडिटोरियल क्या है। पाकिस्तान होप्स ऑफ बीइंग लेट ऑफ एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ से दूर होना, किसी चीज़ से बाहर आना। द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ का फुल फॉर्म है। ग्रे लिस्ट वर डैश्ड वंस अगेन। पाकिस्तान की जो उम्मीदें थी, क्या उम्मीदें थी? एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से लेट ऑफ होने की, बाहर आने की, वो एक बार फिर से डैश्ड हो गई हैं, एक बार फिर से टूट गई हैं। एज द 39 मेंबर ग्रुपिंग डिसाइडेड टू कीप इट ऑन द लिस्ट। 39 मेंबर के ग्रुप ने डिसाइड किया टू कीप इट, इसे रखने के लिए। इसे किसे? पाकिस्तान को। ऑन द लिस्ट, लिस्ट पर। लिस्ट में नहीं होता है, लिस्ट पर होता है। किसी पेपर पर होता है, ऑन पेपर, ना कि इन पेपर। तो याद रखेंगे, इनका यूज़ नहीं हो सकता है, ऑन का ही यूज़ होगा। कल को एरर बनाकर आपसे पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, पैसेज के नीचे ABC 3 लाइन लिख कर देता है, फिर आपसे पूछता है कि बताइए इनमें से कौन कौन से ठीक हैं या फिर कौन कौन से ठीक नहीं है। और यहाँ लिख देगा 32 मेंबर ग्रुपिंग डिसाइडेड टू कीप पाकिस्तान ऑन द लिस्ट। तो आपको पता है कि वो मेंबर 32 नहीं थे, कितने हैं? 39। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप पैसेज को रीड करोगे। एंड इवन ऐड मोर टास्क, और इतना ही नहीं, उन्होंने लिस्ट में रखने का तो डिसीजन लिया ही, साथ ही उसमें कुछ और टास्क ऐड कर दिए। इवेंचुअली पाकिस्तान मिस द मार्क बाय 1 क्रूशल एक्शन पॉइंट आउट ऑफ 27। हालांकि पाकिस्तान 27 में से एक ही क्रूशल पॉइंट से मिस किया। बीइंग जज्ड डिफिशिएंट, डिफिशिएंट होता है कमी, जज करते हुए कमी मिली, कमी पाई गई। किस चीज़ में? इन प्रोसिक्यूटिंग, प्रोसिक्यूटिंग होता है कानूनी कार्रवाई करना, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम अभियोग। द सीनियर लीडर्स ऑफ UN प्रोस्क्राइब टेरर ग्रुप्स, एक वर्ड होता है प्रेस्क्राइब्स, PRESCRIB, प्रेस्क्राइब, इसमें ई होता है, इसमें प्रोस्क्राइब में ओ लिखा हुआ है। तो जिसमें ई लिखा होता है उसका मतलब होता है टू कंसर्न, किसी को कंसर्न करना या किसी को एडवाइस देना। जहाँ ओ लिखा होता है इसका मतलब होता है बैन करना या देश से निकाल देना। तो जज करते हुए कमी पाई गई किस चीज़ में? प्रोसिक्यूटिंग में। किस चीज़ के? जो सीनियर लीडर्स हैं उन टेरर ग्रुप्स के जो UN ने बैन कर रखे हैं, उनके जो सीनियर लीडर्स हैं, जो उनके आका हैं, उन पर जो प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, जो उन पर अभियोग जारी होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कमी पाई गई। इस वजह से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में स्टे किया गया पाकिस्तान को। कल को पैसेज में ये भी पूछ सकता है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर और अकॉर्डिंग टू द पैसेज, मेन रीज़न बताइए एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को स्टे क्यों किया गया? तो मेन रीज़न यही होगा। डन। द एफएटीएफ वर्क्स क्लोजली, एफएटीएफ क्लोजली वर्क करता है विद द UNSC लिस्टिंग ऑफ टेरर ग्रुप्स। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की टेरर ग्रुप्स की लिस्टिंग है, उसके साथ एफएटीएफ क्लोजली वर्क करता है। एज इट इवेल्युएट्स कंट्रीज़, इट कौन? एफएटीएफ। एफएटीएफ इवेल्युएट करता है, इवेल्युएट मतलब मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करता है कंट्रीज़ का, देशों का, ऑन दियर एफर्ट्स। कल को यहाँ दियर की जगह इट्स लिख कर दे सकता है, एरर बनेगा, क्योंकि कंट्रीज़ बहुत सारी हैं, उनके एफर्ट है, और कंट्रीज़ बहुत सारी हैं तो दियर आएगा, एक होती तो फिर इट्स आता। एफएटीएफ इवेल्युएट करता है, मूल्यांकन करता है देशों का, उनके एफर्ट्स को देखते हुए। किस चीज़ में? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में और काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एक्ट में, कि इन दोनों में कंट्रीज़ किस तरीके से एफर्ट लगा रही हैं अपने अपने, उस बात का मूल्यांकन करता है एफएटीएफ। पाकिस्तान फेलियर टू कन्विक्ट जैम, जैम मतलब जैसे मोहम्मद, चीफ मसूद अजहर एंड अदर्स अपीयर टू टिप द बैलेंस अगेंस्ट इट। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेलियर ये है कि वो जैसे मोहम्मद, चीफ मसूद अजहर और इसके जैसे और भी जो लोग हैं, उन सबको एक संतुलन में टिप देने की कोशिश करता है, संतुलन बनाने की कोशिश करता है इन सब के खिलाफ। मतलब कहने का ये है, इस लाइन का पूरा एग्जैक्ट मीनिंग हम निकालें कि पाकिस्तान इन लोगों को सज़ा दिलाने की बजाय इन्हें सपोर्ट करता है। द पाकिस्तानी गवर्नमेंट पब्लिकली प्रोटेस्टेड द डिसीजन, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पब्लिकली प्रोटेस्ट किया उस डिसीजन का, मतलब उस डिसीजन का विरोध किया। पॉइंटिंग आउट, ये इशारा करते हुए, पॉइंट करते हुए, दैट मैनी कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत सारे देश, दैट हैड लार्जली कंप्लीटेड, लार्जली कंप्लीटेड एक हद तक कंप्लीट करना, जो एक हद तक कंप्लीट कर चुके हैं, द एक्शन प्लान्स को हैंडेड टू दैम, जो उन्हें दिए गए थे, हैव बीन डिलिस्टेड, हैव बीन किसके लिए यूज़ हुआ है? इन कंट्रीज़ के लिए। कंट्रीज़ बहुत सारी हैं जो डिलिस्ट हो चुकी हैं, अगर यहाँ एक होता तो हैज़ बीन आता। डिलिस्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में इस ग्रे लिस्ट से बाहर हुई हैं। पाकिस्तान विच वॉज ऑन द एफएटीएफ्स इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट फ्रॉम 2009 टू 2015 वॉज टेकन ऑफ, टेकन ऑफ मतलब दूर हो जाना, टेक ऑफ कर जाना मतलब दूर चले जाना।
द ग्रे लिस्ट इन 2015 कि 2015 में इसे निकाला गया था इन अ सिमिलर मैनर, इसी मैनर में कि इसने एक्शन प्लान को फॉलो किया था, पूरा किया था, कंप्लीट किया था बिफोर इट वाज रिलिस्टेड इन 2018 और इसे 2018 में वापस से रिलिस्ट किया गया। इस बात को आप ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों का। पाकिस्तानी लीडर्स हैव प्रेडिक्टिवली लैश्ड आउट। लैश्ड आउट का मतलब होता है वर्बल अटैक करना, सामने वाले पर निशाना साधना शब्दों के द्वारा बोलकर। एट इंडिया, पाकिस्तानी लीडर्स ने निशाना साधा इंडिया पर फॉर लॉबिंग। लॉबिंग का मतलब होता है जब ये वर्ब की तरह यूज़ होता है टू पुश और टू परसुएड, पुश करने के लिए फॉर इट्स कंटिन्यूड लिस्टिंग। कहने का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी लीडर ने साफ साफ निशाना साध कर इंडिया पर ये कहा कि हम जो लिस्ट में कंटिन्यू हुए हैं, स्टे हुए हैं, इसका जिम्मेदार इंडिया है, इंडिया ने पुश किया है। लॉबिंग के लिए सिमिलर वर्ड अगर आपसे पूछ लेगा तो ये टू पुश हो जाएगा या परसुएड हो जाएगा या इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वाइल अदर्स हैव हिंटेड, जबकि दूसरों ने हिंट दिया, दूसरों ने इशारा किया, क्या? दैट द डिसीजन स्टेम, स्टेम एक वर्ब की तरह अगर यूज़ करें हम तो इसका मतलब होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। इसे हम नाउन की तरह यूज़ करें तो इसका मतलब होता है तना, जैसे पेड़ का तना होता है उसे स्टेम बोलते हैं, तो ये वर्ब की तरह यूज़ होगा तो उत्पन्न होना। दूसरों ने इशारा किया, हिंट दिया, क्या? कि ये डिसीजन जो है ये उत्पन्न हुआ है फ्रॉम ए रिफ्यूज़ल टू अलाउ द यूएस, यूएस को अलाउ करने के रिफ्यूज़ल से, मना करने से, जो आपने यूएस को अनुमति नहीं दी है उसकी वजह से ये डिसीजन उत्पन्न हुआ है। किस चीज़ के लिए अनुमति? द यूज़ ऑफ इट्स बेसिस, बेसिस मतलब आर्मी के जो बेसिस होते हैं, कैंप होते हैं, उसके लिए यहाँ यूज़ किया गया। आफ्टर अमेरिकाज पुल आउट, पुल आउट का मतलब होता है विड्रॉ करना, किसी चीज़ को वापस ले लेना, वापस कर लेना। फ्रॉम अफ़गानिस्तान, अभी हाल फिलहाल में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से अपने आर्मी बेसिस को, अपने आर्मी कैंप्स को सबको बुला लिया था, वापस कर लिया था, विड्रॉ कर लिया था, उसका यहाँ जिक्र हुआ है। तो जो उसके बेसिस को यूज़ करने की अनुमति नहीं दी आपने, रिफ्यूज़ किया है उसे, वहाँ से ये डिसीजन उत्पन्न हुआ है। दूसरों ने ये कहा, दूसरों ने ये इशारा किया। एट FATF हियरिंग्स, FATF की हियरिंग्स पर, सुनवाई पर, द इमरान खान गवर्नमेंट, जो पाकिस्तान की सरकार है, उसने सैड कहा, क्या? इट हैड, इट मतलब पाकिस्तान सरकार, सरकार हैड इंट्रोड्यूस एंड अमेंडेड, कि इंट्रोड्यूस कर चुकी है और अमेंड कर चुकी है, क्या? टेरर फाइनेंसिंग लॉज, जो टेरर फाइनेंसिंग लॉज है उनमें उन्हें इंट्रोड्यूस कर चुकी है और उनमें सुधार कर चुकी है। विच हैव इनेबल्ड, जो इनेबल्ड कर चुके हैं, क्या? एक प्रोसिक्यूशन, द प्रोसिक्यूशन, अभियोग जारी कर चुके हैं, अभियोग लागू कर चुके हैं, ऑफ मोर देन 30 UN प्रोस्क्राइब लीडर्स, उन 30 से ज़्यादा, 30 से ज़्यादा उन लीडर्स पर जिन्हें UN ने प्रोस्क्राइब किया हुआ है, जिन्हें UN ने बैन किया हुआ है। एंड दियर एसोसिएट्स फॉर टेरर फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग के लिए। वाइल इट इज़ अनक्लियर, लेकिन ये क्लियर नहीं है, हाउ मैनी ऑफ दोज आर एक्चुअली सर्विंग जेल टाइम, कि उनमें से 30 से ज़्यादा जो बताए हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो जेल में अभी भी हैं, जो सर्व कर रहे हैं। द कन्विक्शंस, कन्विक्शंस होता है सज़ा एंड प्रिजन, सज़ा और जेल जो टर्म है बिटवीन 15 to 30 ईयर्स, 15 से 30 सालों के बीच में, आर अ ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, ये अतीत का एक तोड़ है। वैन पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ वुड होल्ड दीज लीडर्स ऑन चार्जेस अंडर इंटरनेशनल प्रेशर, पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ मतलब पाकिस्तानी सरकार जो है, सरकार या प्रशासन जो है, वो सब इन लीडर्स को इंटरनेशनल प्रेशर में आके इन पर चार्ज करते हैं एंड सब्सिक्वेंटली रिलीज़ देम, और उसके बाद तुरंत ही इन्हें छोड़ दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है। बाय मेकिंग दिस स्टिकिंग पॉइंट, स्टिकिंग पॉइंट क्या होता है भाई? जैसे आपने कोई पॉइंट बनाया और इसे आपने सबसे ऊपर स्टिक कर दिया, उसके बाद नए नए पॉइंट आप बना रहे हो, ये चेंज होते जा रहे हैं लेकिन ये स्टिक है वहीं पे, मतलब एक मेन पॉइंट। तो इस पॉइंट को मेन पॉइंट बनाया गया है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है पैसेज में, बताइए मेन पॉइंट क्या है इसका, और वहाँ ऑप्शन देगा आप में से, तो इनमें से अगर कोई सा ऑप्शन होगा तो आपको ध्यान रखना है। द FATF विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल कंप्लायंस हैज़ मेड इट क्लियर, क्या क्लियर कर चुका है? दैट पाकिस्तान मस्ट कंप्लीट, पाकिस्तान को कंप्लीट करना ही चाहिए, द प्रोसिक्यूशन, अभियोग, ऑफ ऑल प्रोस्क्राइब लीडर्स, सारे उन लीडर्स पर जो बैन है, ऑफ ग्रुप्स इंक्लूडिंग द LET लश्कर तैयबा, जैम मतलब जैसे मोहम्मद, अलकायदा एंड तालिबान, इन सब के जो लीडर्स हैं जिन्हें UN ने बैन किया हुआ है, इन सब पर प्रोसिक्यूशन को कंप्लीट करना ही चाहिए। बाय एडिंग 6 मोर आइटम्स टू द लिस्ट, लिस्ट में 6 और आइटम ऐड करने के बाद, करते हुए, ऑन अमेंडिंग इट्स मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एक तो ये है कि अपने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में सुधार करो, एंड क्रैकिंग डाउन, क्रैक मतलब होता है तोड़ना, डाउन मतलब नीचे गिरा देना, तोड़कर नीचे गिराने से सेंस ये निकल के आता है कि सब कुछ ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना, इसे रोकना। तो क्रैकिंग डाउन ऑन अदर बिजनेसेस इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में बिजनेस इन्वॉल्व हैं आपके, उन सबको क्रैक डाउन करो, उन सबको बंद करो, समाप्त करो। द FATF हैज़ इंडिकेटेड, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लिखी है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कि FATF इंडिकेट कर चुका है,
इंडिकेट कर दिया है उसने क्या, दैट पाकिस्तान को रिमेन, पाकिस्तान रिमेन हो सकता है, रह सकता है मतलब ऑन द ग्रे लिस्ट पर ही फॉर एटलीस्ट अनदर 1 to 2 ईयर्स, 1 से 2 साल के लिए और अभी ये ग्रे लिस्ट में रह सकता है। ये FATF ने इशारा किया है, इंडिकेट किया है। आपने एक बात नोटिस की, जहाँ भी लिस्ट आ रहा है तो वहाँ ऑन द लिस्ट आ रहा है, इन द लिस्ट नहीं आ रहा है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इन द लिस्ट नहीं होता है, पेपर पर होता है, पेपर में नहीं होता है, तो ध्यान रखना है इस बात का। फॉर इंडिया, इंडिया के लिए पाकिस्तान कॉन्टिन्यूएंस, यहाँ एरर बनाकर दिया सकता है, पाकिस्तान कॉन्टिन्यूएंस लिख देगा, तो एपोस्ट्रोफी एस लगना ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान की कॉन्टिन्यूएंस की यहाँ बात हुई है। ऑन द लिस्ट, लिस्ट में पाकिस्तान की कॉन्टिन्यूएंस, उसका रहना इंडिया के लिए इज़ सम कम्फर्ट, कुछ आराम की बात है, कम्फर्ट की बात है। इवन एज इट अवेट्स, अवेट का मतलब होता है किसी के लिए इंतज़ार करना, अवेट के साथ हम फॉर का यूज़ नहीं करते हैं, नोट कर लेना। वेट के साथ फॉर का यूज़ हो सकता है, अवेट के साथ फॉर का यूज़ नहीं होता है क्योंकि इसके मीनिंग में पहले से के लिए होता है, तो नोट कर लेना, अवेट के साथ फॉर का यूज़ नहीं होगा। खैर वापस आते हैं, इवन एज इट अवेट्स, इट कौन, इंडिया, हालांकि इंडिया इंतज़ार कर रहा है किस लिए, ट्रू जस्टिस के लिए, डिलीवर टू लीडर्स ऑफ ग्रुप्स सच एज द लेट मतलब लश्कर तैयबा एंड जैसे मोहम्मद फॉर अटैक्स इंक्लूडिंग मुंबई 26/11, पार्लियामेंट 2001, पठानकोट एंड पुलवामा। इन सब में जो हमले हुए हैं, हमले कराए हैं नेताओं ने, इनके लिए जस्टिस के लिए इंडिया वेट कर रहा है। एंड नॉट जस्ट टेरर फाइनेंसिंग, बस ये टेरर फाइनेंसिंग की बात नहीं है इंडिया के लिए। हाउएवर द प्रोसेस ऑफ FATF दैट हैज़ टेकन अ जस्टिफाइबली हार्ड लाइन इन पाकिस्तान केस, जो पाकिस्तान के केस पर रुख अपनाया है FATF ने, वो हार्ड लाइन है, मतलब वो सख्त है, वो मजबूत है। मस्ट बी चेक फॉर ओवर रीच एज इंडिया फेसेस इट्स म्यूचुअल इवेल्यूएशन रिपोर्ट, इंडिया फेस कर रहा है म्यूचुअल इवेल्यूएशन रिपोर्ट को, दैट हैज़ बीन डिलेड ड्यू टू पैंडेमिक की वजह से जो लेट हो चुकी है। न्यू दिल्ली शुड एक्सपेक्ट, न्यू दिल्ली मतलब इंडियन गवर्नमेंट, कैपिटल को इंडिकेट करके बोला है, तो यहाँ इसका मतलब है जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्हें एक्सपेक्ट करना चाहिए क्या, दैट पाकिस्तान विल पुश फॉर अ क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, कि पाकिस्तान जोर लगाएगा, पुश करेगा क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफ इंडियाज़ AML CFT रिजीम, ये जो 2 एक्ट हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाला और काउंटरिंग द फाइनेंसिंग टेररिज्म वाला, उस पर जोर करेगा वो क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एंड विद द FATF अनाउंसिंग अ न्यू फोकस ऑन एक्सट्रीम राइट विंग टेररिज्म ERW, इट इज़ क्लियर, ये क्लियर है दैट देयर विल बी मोर पॉलिटिकल एक्सपेक्ट्स, कि बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपेक्ट्स होंगे, ज़्यादा पॉलिटिकल एक्सपेक्ट्स होंगे, टू इट्स टेक्निकल स्क्रूटनी ऑफ कंट्रीज़ के खुद के टेक्निकल स्क्रूटनी पर इन द फ्यूचर आने वाले समय में। तो ये था एडिटोरियल। एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे लॉबिंग को वहाँ बहुत अच्छे से फ्रेम करके दिया गया, आपसे पूछ लेगा इसका सिमिलर वर्ड बताइए, तो क्या है इम्पोर्ट्यून, मैंने आपको वहाँ बताया था, परसुएड होता है, स्वे होता है, पुश होता है, प्रेशराइज आपको दे सकता है, इन्फ्लुएंस दे दे आपको। तो ये आपको जो मैंने आप अंडरलाइन किए हैं इनको आपको ध्यान रखना है। कॉल ऑन भी इसके लिए यूज़ हो सकता है, बाकी सब बहुत इजी हैं। इन सारे वर्ड्स को आप लॉबी के लिए यूज़ कर लेना है। और वर्ब इसका मीनिंग यहाँ लिखा है सीक टू इन्फ्लुएंस, ठीक है, मीनिंग इसका सिंपल याद रखना, टू पुश। क्वेश्चन आपको ऐसे बनाकर दे सकता है, जैसे यहाँ लिखा है पाकिस्तान होप्स ऑफ बीइंग लेट ऑन द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट, तो हम जानते हैं ऑन की जगह ऑफ आएगा, क्योंकि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं लेट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर निकालना। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान देने लगोगे तो 15 दिन के अंदर आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा इंग्लिश। वॉज डैश्ड, अब ये जो डैश्ड हुआ है कौन हुआ है, इस पाकिस्तान की उम्मीद है, और ये प्लूरल फॉर्म में लिखा है, तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, तो यहाँ वॉज की जगह वर आएगा। ये सारी चीज़ें अभी हम एडिटोरियल में पढ़ के आ रहे हैं। टू कीप दैम ऑन द लिस्ट एंड इवन ऐड मोर टास्क, ये वाला सही है। एक और क्वेश्चन देखो, द FATF वर्क्स क्लोज, अब देखो वर्क्स है और वर्क्स को मॉडिफाई कर रहा है क्लोज, तो हमें एक क्या चाहिए, एडवर्ब, तो यहाँ क्लोजली आएगा, ठीक है। एज इट इवेल्युएट्स कंट्रीज ऑन इट्स नहीं होगा, कंट्रीज़ के एफर्ट्स हैं, तो यहाँ दियर होगा। टू काउंटर, यहाँ लॉन्ड्रिंग लिखा था, लॉन्ड्रिंग के साथ सेंटेंस जुड़ा हुआ है, पैराग्राफ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ काउंटरिंग, टू काउंटर की जगह क्या होगा, COUNTERING, काउंटरिंग, सही से लिख दो भाई, ये होगा काउंटरिंग। जैम चीफ मसूद अजहर एंड अदर अपीयर्ड, अब देखो अदर के साथ अगर मैं लिखूं अदर पर्सन तो चलेगा। मैंने क्या किया, अदर के साथ मैंने एक नाउन को यूज़ किया। जब मैं एक किसी की बात करूंगा तो मैं वहाँ उसे मेंशन करूंगा, अदर बॉय लिखूं, अदर गर्ल लिखूं, अदर किसी का नाम लिखूं, जो भी लिखना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं कहूँगा कि और हैं और वहाँ मैं नाउन नहीं लिखूँगा तो फिर मैं अदर का यूज़ नहीं कर सकता हूँ, मैं अदर्स का यूज़ करूँगा। तो यहाँ अदर की जगह क्या होगा, अदर्स होगा, ठीक है। तो ये चारों में एक छोटे छोटे एरर थे, ऐसे आपसे पूछ लेता है बना के क्वेश्चन, तो इसके लिए तैयार रहना है। आज का जो एडिटोरियल था इसमें से क्वेश्चन अगर बनेगा तो कैसे बन सकते हैं क्वेश्चन, व्हाट वाज पाकिस्तान डिफेंस, पाकिस्तान का डिफेंस क्या था FATF की हियरिंग पर,
तो क्या डिफेंस था, अभी हमने पढ़ा था। डिफेंस क्या किया था इमरान खान सरकार ने कि वो इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, अमेंड कर चुके हैं जो उनका टेरर फाइनेंसिंग लॉज है उस पर, उसकी वजह से इनेबल हो चुका है प्रोसिक्यूशन उन लीडर्स पर, 30 से ज़्यादा लीडर्स पर जिन्हें यूएन ने बैन किया हुआ है, जो यहाँ लिखा है ये सी वाले ऑप्शन में। तो ये होगा, बाकी आप पढ़ सकते हो, चीज़ें लिखी हैं एडिटोरियल के अंदर, लेकिन सुनवाई पर ये वाली बात थी जो पाकिस्तान ने अपना डिफेंस किया था। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन से डरना नहीं है आपको। अगर आपकी पकड़ मजबूत होगी एडिटोरियल पर, कोई नहीं रोक सकता आपको मार्क्स लाने से।